तो आखिरकार दोस्तों महाराष्ट्र का चुनाव हो या फिर झारखंड का चुनाव हो, दोनों ही चुनाव खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि एग्जिट पोल आ चुके हैं और एग्जिट पोल आने के बाद पोल्स ऑफ एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। और सबसे खास बात यह है कि सभी एग्जिट पोल में यह बताया जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र के अंदर या फिर झारखंड के अंदर, दोनों ही जगह, महाराष्ट्र के अंदर देखा जाए तो महायुति की सरकार बनने जा रही है, तो वहीं झारखंड के अंदर भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जो एग्जिट पोल सामने में आए हैं दोस्तों, वो असल में जो दिखाया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर स्पेशली महायुति की सरकार बनने जा रही है और झारखंड के अंदर भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो ऐसा नहीं है। आप एग्जिट पोल को अगर गौर से देखेंगे तो महाराष्ट्र के लिए टोटल 11 एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिसमें से 6 एग्जिट पोल में यह दिखाया गया है कि महायुति की सरकार बनने जा रही है महाराष्ट्र के अंदर। वहीं 4 से 5 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिसमें महाविकास अघाड़ी यानी कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है महाराष्ट्र के अंदर में। वहीं आपको ताज्जुब इस बात पर होगा कि जो अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, टोटल 8 एग्जिट पोल सामने आए हैं और 8 में से 4 एग्जिट पोल में दोस्तों बीजेपी को जिताया हुआ दिखाया गया है, तो वहीं 4 पर इंडिया गठबंधन को जिताया हुआ दिखाया गया है। यानी कि झारखंड के अंदर मामला 50-50 का है। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बीजेपी एक तरह से दोनों जगह सरकार बनाने जा रही है, तो ऐसा नहीं है। आपको हम डिटेल में बताते हैं जो दिखाया जा रहा है। जैसे आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखेंगे तो झारखंड के अंदर जो 81 सीटें हैं, 81 सीटों में से एक्सिस माई इंडिया का जो पोल है, 53 सीट इंडिया गठबंधन के ओर जाता हुआ दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं सर्वे जो है वो सच भी साबित हो सकता है। जिस तरीके से देखा गया, चाहे वो लोकसभा चुनाव 2024 हो या फिर हरियाणा का चुनाव हो, जिस तरीके से पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया था लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, लेकिन और सारे एग्जिट पोल में भी यही बताए गए थे। लेकिन जब रिजल्ट आए तो एकदम अपोजिट थे, यानी कि एनडीए गठबंधन 300 भी पार नहीं कर पाई थी। वहीं हरियाणा चुनाव को अगर गौर से देखिए तो एक भी एग्जिट पोल दोस्तों ऐसा नहीं था जिसमें बताया गया था कि बीजेपी यहां जीत सकती है। लेकिन रिजल्ट आए तो क्या हुआ, बीजेपी जीत करके आई, सब चौंक गए, खुद राहुल गांधी भी चौंक गए। वो अति आत्मविश्वास कह सकते हैं या फिर आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही था उनको जीत का। लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट एकदम चौंकाने वाले आए। तो सेम इसी तरीके से सबसे पहले आपको हम कुछ आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र का आंकड़ा आप देखिए। महाराष्ट्र में भास्कर रिपोर्टर्स पोल, जो एक क्रेडिबिलिटी के साथ माना जाता है कि ये इस पे विश्वास करते हैं लोग, उसने बताया है कि महाविकास अघाड़ी को 135 से लेकर के 150 सीट तक आ सकती है महाराष्ट्र के अंदर में। मतलब जो महाराष्ट्र के अंदर 288 सीटों वाली महाराष्ट्र की जो विधानसभा है, उसमें 145 का आंकड़ा यानी जादुई आंकड़ा है। और उससे ज्यादा दिखाया गया है कि कांग्रेस प्रो यानी कि महाविकास अघाड़ी को 135 से 150 आ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इस एग्जिट पोल में बताया जा रहा है, जो भास्कर की तरफ से जारी किया गया है, कि महाराष्ट्र के अंदर में जो सरकार बन सकती है वो महाविकास अघाड़ी की बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों पी मार्क एक सर्वे है जिसने अपना एक एग्जिट पोल जारी किया है, उसमें महाविकास अघाड़ी को 146 सीटें दिखाई है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, इलेक्टोरल एज जिसने जारी किया है उसमें 150 सीट जीतता हुआ दिखाया है। और वहीं सिर्फ महज महायुति को 118 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाया गया है। वहीं अगर दोस्तों बात करें रिपब्लिक की, तो रिपब्लिक ने भी 146 तक का आंकड़ा जारी किया है। मतलब ये जो आंकड़ा है वो महाविकास अघाड़ी के लिए जारी किया है। वहीं लोकशाही मराठी रुद्र करके एक जो सर्वे सामने आया है, मतलब जिसका एग्जिट पोल सामने आया है, उसने 140 तक दिखाया है। वहीं SAS ग्रुप है, उसने तो महाविकास अघाड़ी को 155 सीट तक दिखा दिया है। तो ये हो गई दोस्तों महाराष्ट्र की बात, जहां पर खास करके महाविकास अघाड़ी के पक्ष में जो एग्जिट पोल आया है वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी तो आपने देख ही लिए होंगे महायुति के पक्ष में जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं। और उसके बाद अगर झारखंड की बात करें दोस्तों, तो यहां सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीजें सामने आई है। चौंकाने वाली बात सबसे ज्यादा जो नजर आई दोस्तों वो है एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल। इसमें एनडीए को
महज 25 सीट आता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को दोस्तों 53 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पी मार्क का भी जो सर्वे सामने आया है उसमें भी 47 सीटें जो है झारखंड के अंदर आती हुई नजर आ रही है इंडिया गठबंधन को। तो कहीं ना कहीं मामला जो है वो कांटे की टक्कर का है और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सारे एग्जिट पोल पिछले बार फेल हुए थे, यानी 2019 के चुनाव पर भी अगर आप गौर करेंगे तो उसमें भी एग्जिट पोल बहुत सारे फेल हुए थे, सिर्फ एक एग्जिट पोल जो है वो सक्सेस रहा था ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अब जो सर्वे सामने आए हैं और इसी सर्वे के मुताबिक भी अगर देखा जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है और रिजल्ट जो है वो तो दोस्तों 23 तारीख को ही पता चल पाएगा कि असल में इस दोनों जगह पर किसकी सरकार बनती है। लेकिन महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, इस बार चुनावी तड़के में आपने देखा होगा कि हिंदुत्व का एजेंडा हो या फिर कांग्रेस की तरफ से या फिर विपक्ष की तरफ से आप कह सकते हैं कि अडानी का मुद्दा हो या ये इस तरह के मुद्दे छाए हुए थे, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दिए गए और हिंदुत्व पर ज्यादा फोकस किया गया था। तो खैर देखने वाली बात यह है कि 23 तारीख को नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि महायुति ही जीतने वाली है, बहुत सारे लोग ऐसा बता रहे हैं जैसा सर्वे में दिखाया भी जा रहा है और एग्जिट पोल में भी बताया गया, लेकिन जो रिजल्ट आने वाले हैं वो चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, इस बार महाराष्ट्र के अंदर या फिर झारखंड के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं, आप अपना पर्सनल ओपिनियन हमें बताएं।